नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार की राजनीति में राजनीतिक हलचल काफी तेज है। लगातार बयानों का सिलसिला भी जारी है। अब इसी कड़ी में एनसीपी चीफ शरद पवार की ओर से बिहार की राजनीति पर बड़ा बयान सामने आया है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा है कि नीतीश कुमार का फैसला बिल्कुल सही है, तो लेकिन वहीं दूसरी ओर उन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि बीजेपी तमाम राज्यों की पार्टियों को खत्म करना चाहती है। अब बीजेपी करती है राज्यों की पार्टियों को खत्म। ये बड़ा आरोप उन्होंने बीजेपी पर मढ़ दिया है और जाहिर तौर पर उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र का नाम सामने रखा है। कहा है कि शिवसेना में भी अगर फूट महाराष्ट्र में हुई है तो उसकी एक बड़ी वजह बीजेपी ही है। तो ये इस तरीके से शरद पवार की ओर से बयान दिया गया है। तो बिहार के राजनीतिक तूफान के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो फैसला किया है, यानी एनडीए से अलग होने का जो फैसला उन्होंने किया है, बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ गठबंधन बनाया है। आरजेडी के साथ अब सत्ता में होंगे और उन्होंने नीतीश कुमार के इस फैसले को सही बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने साथ आई हुई राज्य की पार्टियों को खत्म कर देती है। शरद पवार ने कहा कि नीतीश कुमार की बात साफ है कि बीजेपी अपने साथ आई प्रादेशिक पार्टी जो है, यानी राज्य की पार्टी जो है, उसे धीरे धीरे खत्म कर देती है। उसका एक बड़ा उदाहरण पंजाब में अकाली दल है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज महाराष्ट्र में शिवसेना को देखिए। शिवसेना कई सालों तक बीजेपी के साथ ही रही है। शिवसेना में बंटवारा कर खत्म करने का काम बीजेपी ने किया, जिसमें एकनाथ शिंदे और लोगों ने मदद की है। तो इस तरीके से अब एनसीपी चीफ शरद पवार ने बिहार की राजनीति को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। साथ ही साथ शरद पवार ने यह भी कहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुछ दिनों पहले एक जगह बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था और साफ किया कि जो राज्य की पार्टियां हैं उनका महत्व नहीं है। ये प्रादेशिक पार्टियां बचेंगी नहीं, हमारी एक ही पार्टी देश में बचेगी। ये भी बयान शरद पवार की ओर से याद दिलाया गया है। यानी साफ तौर पर आरोप जो है वो बीजेपी पर मढ़ा जा रहा है। नीतीश कुमार का फैसला बिल्कुल सही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन की वहां सरकार बनी, उससे कहीं न कहीं बड़ा नुकसान जो है वो एनसीपी चीफ शरद पवार को भी हुआ है, क्योंकि जो शरद पवार सत्ता में थे अब वो विपक्ष में बैठ गए हैं और इस तरह से अब कहीं न कहीं बौखलाहट जो है वो सामने आ रही है। तो महाराष्ट्र के बारामती में शरद पवार की ओर से ये तमाम बड़ी बात बिहार की राजनीति को लेकर कही गई है। वहीं बीजेपी की आलोचना उन्होंने की है और ये कहा है कि बीजेपी की रणनीति चुनाव में एकजुट होने की है। इस बात का ख्याल रखना है कि कैसे सहयोगी दलों की सीटें घटेंगी और धीरे धीरे सहयोगी दलों को खत्म कर दें, ये बीजेपी की तैयारी है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने पर आरजेडी के साथ सरकार बनाने का फैसला किया। इस बारे में जब शरद पवार से सवाल किया गया तो उन्होंने अपनी राय रखी, बीजेपी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि जहां विभाजन हो जाएगा। बिहार में इसी तरह की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समय रहते सतर्क कर दिया गया था। उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। आज बीजेपी नेता उनकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार द्वारा उठाया गया कदम समझदारी भरा है, ये शरद पवार की ओर से कहा गया है। तो शरद पवार ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के साथ भी कुछ इस तरह का ही हाल होने वाला था, जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ है। लेकिन समय रहते उन्हें सतर्क कर दिया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया और अब आरजेडी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया है। तो बीजेपी अध्यक्ष ने बयान दिया कि क्षेत्रीय दलों का कोई विषय नहीं है, ये भी शरद पवार की ओर से कहा गया। यानी जेपी नड्डा के बयान का जिक्र उन्होंने किया और वो नहीं रहेंगे और देश में हमारी एकमात्र पार्टी बीजेपी रहेगी। नीतीश कुमार की शिकायत अकाली दल और अन्य सहयोगी दलों की यही शिकायत है। बीजेपी धीरे धीरे अपनी
सहयोगियों को बाहर कर रही है। बीजेपी शिवसेना के साथ थे, लेकिन अब क्या हाल है? शिवसेना की इस दोस्ताना पार्टी ने शिवसेना पर हमला बोला है। वहां नीतीश कुमार लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन उन्होंने सतर्क रुख अपनाया और बीजेपी से दूरी बनाई। ये भी एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा है। सुशील मोदी ने बयान दिया था कि बीजेपी को धोखा देने के लिए शिवसेना टूट गई, जिस पर शरद पवार ने बीजेपी की राजनीति की आलोचना की है। तो इस तरह से महाराष्ट्र के बारामती में जब शरद पवार पहुंचे थे तो वहां पत्रकारों ने उनसे बिहार की राजनीति को लेकर सवाल ताके। उन्होंने साफ तौर पर ये पूछा कि आखिर बिहार में जो हुआ है क्या वो सही है? नीतीश कुमार का क्या बीजेपी से अलग होने का फैसला सही है? सुशील कुमार मोदी जो बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार दरअसल जिस तरह से उन्होंने ये फैसला लिया है, उन्होंने याद दिलाया कि महाराष्ट्र में शिवसेना ने हमें धोखा दिया था और अंजाम ये हुआ है कि शिवसेना टूट गई। तो इन तमाम बयानों पर उनकी क्या राय है, जिसके बाद शरद पवार ने ये बयान दिया है जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के इस फैसले को सही ठहराया है, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ बीजेपी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी बिल्कुल महाराष्ट्र की तरह ही बिहार में भी करना चाह रही थी, लेकिन वक्त रहते नीतीश कुमार सतर्क हो गए और उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ मिलकर सत्ता पर वो काबिज हुए हैं। तो इस तरह से शरद पवार के ये बयान सामने आए हैं। इतना ही नहीं, श्रीलंका का भी जिक्र किया और कहा कि श्रीलंका पर एक ही परिवार का शासन था। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री एक ही परिवार के थे। श्रीलंका में सत्ता केंद्रीकृत थी। इसको लेकर नाराजगी बढ़ने लगी। इस पर जनता भड़क उठी। श्रीलंका जिस स्थिति में है वो एक दिन या कुछ महीनों की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कुछ साल पुराना है, यानी श्रीलंका का भी जिक्र बार बार भारत की राजनीति में हो रहा है। तो इस तरह से तमाम आलोचनाएं हैं, तमाम बयान हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं, जहां बिहार की राजनीति में सियासी हलचल काफी तेज है। एक तरफ नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर वो आरजेडी यानी जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है उसके साथ गठबंधन करके सत्ता पर काबिज हो गए हैं, और वहीं बीजेपी अब लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की नाराजगी जो बीजेपी से थी उसको लेकर भी कई सवाल बीजेपी की ओर से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बीजेपी पूछ रही है, और ये भी कहा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को धोखा दिया है। नीतीश कुमार ने किस तरह से भ्रष्टाचारियों के साथ गठबंधन न करने की बात कही थी, लेकिन आज वो उन्हीं के साथ गठबंधन करके सत्ता में है। किस तरह से कल तक आरजेडी की आलोचना हो रही थी, लेकिन आज उन्हीं के साथ सत्ता में बैठ चुके हैं। ये तमाम बयान हैं जो कहीं न कहीं सामने आ रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति की अब सुगबुगाहट जो है वो राजधानी दिल्ली तक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ महाराष्ट्र में अब एनसीपी चीफ शरद पवार की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये आरोप बीजेपी पर लगा दिया है कि बीजेपी राज्य की जो पार्टियां हैं उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रही है। नीतीश का फैसला बिल्कुल सही है, वक्त रहते उनकी तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ विपक्ष एकजुट होने की कोशिश जरूर कर रहा है। क्या ये नीतीश कुमार का फैसला बीजेपी से किसी नाराजगी की वजह है, या फिर 2024 लोकसभा चुनाव में अपने आप को विपक्ष के नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश? खैर, ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा। तमाम सियासी पंडित अलग अलग अटकलें भी लगा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने ये फैसला क्यों लिया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आगे की रणनीति नीतीश कुमार की क्या है, और एनसीपी चीफ शरद पवार जो नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, आखिर क्या उसमें भी कोई साठगांठ विपक्ष की है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।